हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दो बड़ी खबरें हैं बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल को। तो सीजीएल का क्योंकि देर रात आई है तो बहुत सारे लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा। और ये अच्छी खबर क्या है, पहले सीजीएल का ही देखते हैं, उसके बाद इंटर लेवल पर क्या बड़ी खबर है उसको देखते हैं। तो ये जो काउंसलिंग का जो दिया गया था वो उसमें स्पष्ट था कि अब डिले नहीं होगा। तो क्या है देखते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी मतलब काउंसलिंग होगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापांक उसमें दे दिया गया था, आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। संविदा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उनके प्रमाण पत्र जो कि संविदा 5/10 से 9/10 तक, मतलब आपकी जो है 5 अक्टूबर से शुरू होने, मतलब ज़्यादा समय नहीं है। अगर समय के तो लगभग एक सप्ताह का ही समय। और सबसे ज़्यादा दिक्कत किन को है, जो दूर रहते हैं, जो जॉब कर रहे हैं या किसी कारणवश बिहार से बाहर हैं या बहुत दूर हैं, 500-1000 किलोमीटर दूर है, उन्हें थोड़ी सी परेशानी होगी। उनको टिकट की व्यवस्था करना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा, लेकिन और कोई चारा नहीं है। फिर एक समस्या और आ रही है उसके बारे में कि बहुत सारे लोगों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिला, रोल नंबर। तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप संभव हो तो आप खुद आयोग जाएं, नहीं तो किसी को भेजें। अगर दूर में भी हैं तो आप चले आएँ, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट रहे और आपको नहीं तो ये ज़िंदगी का है जो कि फिर बहुत बड़ा अफसोस रहेगा। तो ये है जो कि आप लोग कर लें जिनका रोल नंबर नहीं पता। प्रमाण पत्रों समीक्षा संबंधी विस्तृत कार्यक्रम नीचे दिया हुआ है। और कहाँ पर होगी, तो 1 घंटा पूर्व है जो कि आयोग कार्यालय मतलब बीएसएससी में ही जाना है, कहीं और नहीं जाना है। बीएसएससी का जो कार्यालय अगर आपको पता नहीं है तो नेट पर भी देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, या वहाँ पर जाने के बाद कहाँ पर है वो आप बीएसएससी कार्यालय में है जो कि आपको जाना है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता इत्यादि संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन की शर्तों के आलोक में शैक्षणिक योग्यता व तकनीकी योग्यता जो है वो चेक होगा। वहाँ पर क्या क्या होगा, बायोमेट्रिक आइरिस मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए डाटा से किया जाएगा। बायोमेट्रिक मिलान इंटर वाला में भी हुआ था, इसमें भी होगा। उक्त मिलान सही पाए जाने पर स्क्रूटनी की जाएगी। मतलब बहुत सारे लोग अगले बार भी इंटर लेवल प्रथम में भी फंसे थे, इसलिए आप लोग जो कि सही से अंगूठा लगाएंगे, और गलत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके विरुद्ध है जो कि यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा आवंटित अभ्यर्थियों को निर्देश दिए आयोग निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी की प्रत्येक आवश्यक कंडिका में पहले भर लेना है। और हाल का फोटो खींचा हुआ, ऐसा नहीं कि जो लगाए हैं फ़ोटो वो नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका अभी का फ़ोटो होना चाहिए। और जो प्रपत्र 8 है, ये 18B है, उसको वेबसाइट पर उसको भी भरना है, अगर आवश्यकता है तो डाउनलोड कर लेंगे। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। पहला क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित व फोटो प्रपत्र युक्त प्रपत्र 1 जो नीचे दिया हुआ है। बिहार कर्मचारी द्वारा दोनों प्रवेश पत्र है। अब अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा कि मेरा जो कि फूल गुम हो गया है, लेकिन जहाँ तक हो खोजने का प्रयास करें, प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों का। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का भी चाहिए मूल, और ओरिजिनल चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोविजनल। प्रोविजनल अगर ओरिजिनल नहीं है तो क्योंकि समय अब आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल ही ले जाएं, और कोई चारा आपके पास नहीं है। इंटरमीडिएट अगले बार क्या था, जो सीजीएल फर्स्ट में उसमें नहीं था, लेकिन इस बार दिया है तो आपको ये पालन करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र ये भी जो है आपको देना पड़ेगा, और इसका ओरिजिनल चाहिए। उसी तरह स्नातक का भी है जो कि मूल अंक प्रमाण पत्र तीनों ईयर का या सेमेस्टर वाइज जैसे परीक्षा, क्योंकि इंजीनियरिंग में अलग अलग होता है तो सारे का अंक पत्र, ऐसा नहीं कि फाइनल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फाइनल कर, नहीं, आपको सारे ले जाना है, जो देखना है वो देखेंगे, सारे का फोटो कॉपी भी करा ले, प्रमाण पत्र ले जाना है, इसका भी। और ये जो है ग्रेजुएशन का ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल नहीं है प्रोविजनल है तो प्रोविजनल ही ले लें। तकनीकी योग्यता जो भी है वो आपको वांछित प्रमाण। SC ST के अभ्यर्थियों द्वारा है जो कि अगर आर का भी बना हुआ, अंचलाधिकारी का आने से बना हुआ तो वो भी चलेगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी है जो कि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, वो आर CO सब चलेगा। अब क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, अब समय बर्बाद नहीं करना है। EWS प्रमाण पत्र है जो कि आपको, इसमें हालांकि डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ नीचे क्लियर किया हुआ है कि जो भी है तकनीकी ये सब है जो कि 1/6/2022 से पहले का होना चाहिए। और आपका 20 का है, 19, क्योंकि 19-20 से शुरू हुई है वो भी चलेगा, 20-21 से वो भी, जो बना हुआ है वही पुराना, नया कुछ भी नहीं ले जाना। 1/6/22 के पहले का बना हुआ है ले जाना।
हाँ, बहुत सारे लोगों का है जो कि ये जो है सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, उनको 1/6/2022 के पहले का है जो कि बिहार सरकार का नहीं बना, बाद में वो लोग बनवाए हैं। तो वहाँ पर क्योंकि आपने भरा है ओबीसी सेंट्रल वाला, तो सेंट्रल वाला ही ले जाएं सारा चीज़। और अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि उस समय जो कि नहीं बना था, मैंने बाद में बनवाया। तो दोनों प्रमाण पत्र ले जाएं, लेकिन लगाना किसको है आपको, वो सेंट्रल वाला अगर है तो सेंट्रल वाला ही लगाएं, और उसमें परेशान हो और आपके पास कोई चारा नहीं है। 1 वर्ष पुराना भी है वो भी चलेगा, 12-13 का है, 15-16 का है, भारत सरकार का भी है, वो भी है जो कि आपको ले जाना पड़ेगा, जिनके पास बिहार सरकार की पिछड़ा और अति पिछड़ी जो है वो नहीं है। तब विकलांगता संबंधी स्थायी प्रमाण आवास प्रमाण पत्र, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसमें जो मैंने बताया जाति और जो निवास होती है वो आप 12 का है 11 का है उससे कोई अंतर नहीं, उसमें टाइम बॉन्ड नहीं होती है और वो चलेगा, उसमें नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, जो भूतपूर्व सैनिक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र, अगर ये किस लिए है कि जो लोग बिहार सरकार में जो कि जॉब कर रहे हैं आज उनके लिए है, वो ज़रूरी है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, क्या ये जो है पेन ड्राइव ये सब ले जाना है, और 3 सेट ले जाना है, सब अभिप्राय मतलब अपने टेस्टेड, किसी से करवाना नहीं है। और सबसे बड़ा ये है कि जॉब वाला जो है वो परेशान होंगे कि सरकारी है क्या एनओसी देगा नहीं देगा, तो वो लेकर आएँ, और नहीं होता तो लिखवा आपने जो आवेदन दिया है वही लेकर आएंगे कि मैंने जो कि परमिशन है जो कि लिया था, आवेदन दिया था, और आपको अगर चिट्ठी कोई मिली है तो ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, ऑप्शन भी हो सकता है नीचे हो, मैं आपको बताऊँगा। और ये जो भी है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यहाँ पर सारा दिया हुआ है, या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हो गया, ये सब है जो कि, और 1 वर्ष से अगर पुराना है तो 8वीं फॉर्म भरना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को है जो कि दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। स्क्रूटनिंग किए गए अभ्यर्थियों ऑनलाइन दावे मूल योग ही है जो कि दिया जाएगा। तो ये जो है अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्रों के स्कैन की गई प्रतियाँ हैं जो कि अपलोड की जाएगी, जिसका लिंक है जो कि संवीक्षा के पूर्व है जो उपलब्ध करा दिया जाएगा एक लिंक। और ये 5-10 से जो कि रोल नंबर वाइज है, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है 5-10 से 10 बजे शुरू होगा, फिर 2 बजे है, मतलब 2 शिफ्ट में है, 6 को फिर है, फिर है जो कि आपको 7 को है 2 शिफ्ट में, 8 को है 2 शिफ्ट में, उसी तरह 9 को है 2 शिफ्ट में, और रोल नंबर वाइज है। और ये फॉर्मेट है, इसको मैंने कल भी बताया था कि अनुक्रमांक है जो कि रोल नंबर आपका जो है वो भरना, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों को भरना है। स्वविप्रमाणित मतलब अपने किसी से कराना नहीं है, अपने चिपकाना, हाल का फ़ोटो, अभ्यर्थी का नाम क्या है, पिता का नाम, गृह जिला, जो आप गृह जिला का मतलब हो गया जो अस्थाई पता है वो भरना है, राज्य है जो कि वो भी वही भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल है जो कि बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि वो पुराना जो ईमेल है वो ख़त्म हो गया, नया पुराना, तो जो नया है वो देना है, कोई ज़रूरी नहीं कि पुराना वाला देना, वो आपके सुविधा के लिए है। जन्म तिथि भरना है, लिंग आपको भरना है, उम्र का सत्यापन दिया हुआ है कि 1/8/2015 से कितना था, 1/8/2021 में कितना है, ये भरना है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं नहीं हैं, भारत सरकारी सेवक हैं या नहीं है, ये भी भरना है। तो यहीं पर है जो कि असली परीक्षा जो होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जॉब छोड़ देते हैं फिर हाँ या ना, तो सारी चीज़ें जो कि यहीं से चेक होती है। वहाँ पर अगर आप सरकारी सेवक लिखेंगे, मान ली बिहार सरकार के नहीं हैं, सरकारी सेवक हैं हाँ, तो आपसे प्रमाण पत्र मांगेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मांगेगा, नहीं मांगेगा तो फिर लिख दिया जाएगा आपको एनओसी है जो कि ज्वाइनिंग से पहले आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर है जो कि आपको फैसला लेना पड़ेगा। जो लोग खासकर सोचते हैं कि बिना है जो कि एनओसी के ले आए या छिपा कर ले, उनको परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको सोच कर भरना पड़ेगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत हाँ या नहीं, निर्गत स्थायी आवास पर कभी का है वो, मतलब वीडियो से भी बना हुआ पहले बनती थी, उसका भी चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जाति है जो कि आपको भरना है, जाति मतलब मान लीजिए कि यादव है तो उनको भरना क्या है, बीसी भरना है। प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने की तिथि, निर्गत कर, उसी तरह क्रीमी लेयर का भी दिया हुआ है, आर्थिक ईडब्ल्यूएस का भी दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस पुराना भी है, 1/22 का पहले का होना चाहिए, जो भी हो, क्रीमी लेयर हो या ये चाहे भारत सरकार की हो वो भी चलेगा। और यहाँ पर है जो कि BC1 अधिक पुराना होने की स्थिति में समर्पित है या नहीं, वो डाउनलोड कर लेंगे। और ये इसमें अगर क्रीमी लेयर है जो कि 1 वर्ष से अधिक पुराना, मतलब 2021-22 का, ये सॉरी 20-21 का है या 19-20 का, तब है जो कि आपको भरना है। इसमें 1 वर्ष पुराना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, वही चलेगा। दिव्यांगता
हाँ या नहीं, दिव्यांगता है तो वो देना है कितना परसेंटेज दिव्यांग ये है। बाकी मैट्रिक इंटर स्नातक सारा लिखना है, परीक्षा कब पास किए हैं, संस्थान के क्या नाम, विषय क्या है, श्रेणी क्या है, इसी तरह मैट्रिक तकनीकी योग्यता है जो कि। और जो लोग उच्च, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पीजी किए हुए हैं, वो तो उनका भरने का ऑप्शन नहीं है। बाकी ये जो घोषणा पत्र है उसमें साइन करना है। और यही है आपको जो फॉर्म 8 है, ये जो 18 भी है सर, ये किसके लिए है, ये बीसी और ईबीसी या ओबीसी जो बनाए हुए हैं जिनका 1 वर्ष से पुराना, उनके लिए फॉर्म है। यहाँ पर है, मैं नाम अपना लिखना है, उसके बाद कहाँ का निवासी हैं, पोस्ट है, राज्य है, मैं है जो कि इस समुदाय का हूँ, बीसी ओबीसी ये सब भरना है और ये साइन करना हो गया, ये खत्म। यही है फॉर्म भी नीचे दिया हुआ है। तो ये है जो कि आपको दिया गया है। और बड़ी अच्छी खबर है कि आपकी काउंसलिंग चल रही है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से जैसे ही होगी। और उम्मीद है कि अक्टूबर के लास्ट में अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो आपकी अनुशंसा भी विभागों में भेज दिया जाएगा और आपकी फिर नवंबर या दिसंबर में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो निश्चित रूप से काफ़ी तेज़ी से हो रहा। अब बीएसएससी सीजीएल 4 का है तो अभी उसी कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि सीटों की संख्या भी बहुत नहीं आई है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें अच्छी सीटों के साथ। जिस तरह से इंटर लेवल भले ही डिले हुई लेकिन बड़ी संख्या में, और कल भी है जो कि सीटें बढ़ी है उसको देख लेते हैं। अप्लाई फॉर ये दे दिया गया है, आपको लिंक भी दे दिया गया है। इसके लिए मैं यहाँ पर सीटें जो बढ़ी है, आपको क्या था 11,098, अब क्या हो गई 12,000। तो अब सीटों की संख्या नहीं, आपकी तैयारी में भले ही कमी हो सकती है। 1101 पद बढ़ गए हैं और किसके किसके बढ़ गए, और ये है जो कि 7 पद क्या आगे भी जुड़े, निश्चित रूप से जुड़ सकती है। तो ये कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का है, इसमें है जो कि इंटरमीडिएट गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी है तो वो भर सकते हैं। अर्थ निदेशालय में है, उद्यान निदेशालय कृषि विभाग में ये, इसमें कितने टोटल पद हैं 534 कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक। निम्न वर्गीय लिपिक का है जो कि उद्यान निदेशालय में 48 है। उसी तरह सांस्कृतिक कला निदेशालय में है जो कि आपको 38 है। निम्न वर्गीय लिपिक अभियोजन में है जो कि 69 है। निम्न वर्गीय बिहार अग्निशमन में 4 है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में है जो 281 है। इसी तरह कार्य एवं सुधार में 127 टोटल है जो कि आपको 1101 पद और जुड़ गए, टोटल पद 12,199 हो गए हैं। तो ये है जो कि ये आपका बढ़ गई सीटें, और भी वो सीटें हैं जो कि बढ़ सकती है जहाँ से अधियाचना आई है। तो निश्चित रूप से इंटर लेवल को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर। अब लिंक में क्या दिया हो एक बार क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर है जो कि आ गया है, आप सेकेंड इंटर लेवल है जो कि भर सकते हैं और सावधानी से भरे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि पूरा दिया हुआ है। क्लिक करें पंजीकरण में आपको भरना पड़ेगा सारा चीज़, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का नाम है, लिंग है, श्रेणी है, तो ये सब है जो कि भर के फिर सहेजे। तो ये इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। तो इसी के साथ धन्यवाद।